इस वीडियो में हम लोग जावा ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। जावा में अपना एक ऑपरेटर्स का लिस्ट होता है तथा सभी ऑपरेटर्स का अपना एक प्रीसिडेंस होता है। प्रीसिडेंस का मतलब है कौन सा ऑपरेटर पे ऑपरेशन पहले होगा। जैसे एक एग्जांपल अभी हम स्क्रीन पे आपका टाइप कर रहे हैं, 5 + 4 × 6 / 3 - 2। यदि हम यहाँ पे पूछें कि इसका आंसर क्या होगा, इक्वल्स व्हाट, तो इस चीज को समझने के लिए हमको ऑपरेटर्स का प्रीसिडेंस पहले समझना पड़ेगा। पहले हम मल्टीप्लाई करें कि पहले डिवाइड करें कि पहले सब्ट्रैक्ट करें या फिर एडिशन करें। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को ऑपरेटर्स का, ये जो ऑपरेटर्स में हम जो यूज कर रहे हैं, इसका पहले प्रीसिडेंस समझना पड़ेगा। उसके बाद ही हम इसको कॉन्फिडेंटली इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए हम लोग ऑपरेटर्स का प्रीसिडेंस देखते हैं। अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं जो ओरेकल का डॉक्यूमेंट्री है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपरेटर प्रीसिडेंस। इसमें बहुत जितना भी ऑपरेटर जावा प्रोग्रामिंग में यूज होता है, इस सब का यहाँ पे प्रीसिडेंस दिया हुआ है। जैसे सबसे पहला है पोस्ट फिक्स, यहाँ पे ++ और -- होता है। इस ऑपरेटर का क्या यूज होता है वो हम लोग जस्ट अभी थोड़ी ही देर में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अनेरी होता है, मल्टीप्लिकेटिव होता है, एडिटिव होता है, शिफ्ट होता है और बहुत सारा नीचे दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं एडिटिव में, यहाँ देखते हैं प्लस और माइनस है। सबसे पहले यदि आप कोई भी, जैसे हम अभी एक यहाँ पे आपको क्वेश्चन आप दिए थे, यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन पहले होगा, ये हम कैसे इस टेबल से प्रीसिडेंस देख करके ये कैसे हम डिसाइड कर पाएंगे। तो आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यहाँ पे पहले आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन से, आप यहाँ लिस्ट में देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले या तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे या डिवीजन करेंगे। ये दोनों में से फिर कौन करेंगे पहले, क्योंकि ये दोनों का प्रीसिडेंस सेम होता है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और फिर यहाँ रिमाइंडर, ये तीनों का प्रीसिडेंस सेम होता है। मेरे क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, ये दोनों का प्रीसिडेंस सेम है, तो दोनों में कौन सा पहले करेंगे। तो एक रूल है, यदि जावा में ऑपरेटर का प्रीसिडेंस यदि मैच करता है, सेम होता है, तो हम उसको पहले लेफ्ट से राइट की तरफ सॉल्व करते हैं। यानी सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा 24, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 + 24 / 3 - 2 होगा। और अगली बार में यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन तो हो गया, तो निश्चित है अब डिवीजन होगा, क्योंकि प्लस और माइनस से इसका प्रीसिडेंस ज्यादा है। तो हम यहाँ पे डिवाइड जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 + 6 - 2। और अब हम देखेंगे प्लस और माइनस में दोनों का प्रीसिडेंस सेम होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, रूल के अनुसार से पहले हम लोग लेफ्ट का ऑपरेशन करेंगे, यानी 5 + 6 यानी 11 और फिर -2 और रिजल्ट मेरा हो जाएगा यहाँ पे 9। चलिए इस सेम इक्वेशन को हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। जैसे हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और चलिए यहाँ पे लिखते हैं int ns इक्वल्स, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं system.out.println। और यहाँ पे हम लोग आंसर इक्वल्स करते हैं यहाँ पे +ns और सेमी कोमा देते हैं, फिर इसको रन कराते हैं। हम लोग को आंसर में 9 मिलना चाहिए। यहाँ पे हम लोग को आउटपुट में 11 मिल रहा है। इसका मतलब हम लोग यहाँ कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक किए हैं। हाँ, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 6 नहीं 8 होना चाहिए। और फिर हम लोग इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे आंसर 13 होगा और फिर -2 = 11। अब आप देख सकते हैं यहाँ जो हम लोग ऑपरेटर प्रीसिडेंस से जो सॉल्व किए हैं, जावा भी इंटरनली ऑपरेटर प्रीसिडेंस को फॉलो कर रहा है और इसीलिए हम लोग का आउटपुट दोनों जगह पे मैच कर रहा है। तो अभी तक हम लोग केवल इस सारे लिस्ट में हम लोग इसका ऑपरेटर प्रीसिडेंस के बारे में समझे हैं। चलिए आगे की तरफ हम इस वीडियो में बढ़ते हैं और इन सारे टर्मों को एक एक करके समझते हैं। जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेटिव कैसे ऑपरेशन होता है, अभी हम लोग ऑलरेडी इसमें कुछ देख भी चुके हैं, एडिटिव में भी देख चुके हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट है जो जानना जरूरी है यहाँ पे, जैसे इक्वलिटी ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर और फिर यहाँ पे लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों को समझना चाहिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो सबसे पहले यहाँ पे है, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स जिसको बोलते हैं,
इस ऑपरेटर्स के बारे में सबसे पहले समझने का कोशिश करते हैं। तो जावा में दो ऑपरेटर्स प्लस प्लस तथा माइनस माइनस, जिसको हम किसी भी वेरिएबल के पहले या बाद में लगा सकते। यदि हम प्लस प्लस या माइनस माइनस को पहले लगाएंगे किसी भी वेरिएबल के पहले, उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। यदि किसी भी वेरिएबल के बाद में प्लस प्लस या माइनस माइनस को लगाएंगे तो उसको हम पोस्टफिक्स बोलते हैं। प्लस प्लस किसी भी नंबर में या फिर बोलें तो किसी भी वेरिएबल को +1 इंक्रीमेंट करता है। यदि माइनस माइनस लिखते हैं तो उस वेरिएबल से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। इस पॉइंट पे ज्यादातर स्टूडेंट का हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। जैसे यदि हम इस प्लस प्लस या माइनस माइनस को किसी भी वेरिएबल के पहले यदि हम लगाते हैं, इसका मतलब होता है उस वेरिएबल में इंक्रीमेंट इमीडिएटली होता है और आउटपुट आपको इंस्टेंटली मिलता है वहां पे। यदि हम उसी ऑपरेटर को यदि उस वेरिएबल के बाद में लगाते हैं तो पहले एग्जिस्टिंग वैल्यू आउटपुट होता है और उसके बाद वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, जो हमको नेक्स्ट इटरेशन में मिलता है। अभी हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे जिससे ये चीज आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे एग्जांपल एक बनाते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं int x = 5 और फिर लिखते हैं int z = ++x। और चलिए हम लोग इसको system.out.println करके देखते हैं। x का क्या वैल्यू है, x एंड यहां पे z को देखते हैं। सेमीकोमा लगाइए और फिर इसको रन कराइए। आप यहां पे देख सकते हैं x = 6 है। देखिए हम यहां पे क्या किए हैं, z यहां पे z में क्या स्टोर कर रहे हैं, तो पहले हम x को 1 इंक्रीमेंट कर रहे हैं और फिर हम क्या कर रहे हैं, z में असाइन कर रहे हैं। ध्यान रहे, सबसे पहले x को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी x का एग्जिस्टिंग वैल्यू 5 है जिसको हम 6 कर रहे हैं और फिर z में डाल दे रहे हैं, यानी z का वैल्यू 6 होगा और x का वैल्यू भी अभी इंक्रीमेंट हो गया, इसलिए x का वैल्यू भी 6 और z का वैल्यू भी 6 इस सिचुएशन में होगा। यदि यही चीज हम इस प्लस प्लस को यदि x के बाद में रख दें तो यहाँ पे क्या होगा, z में क्या हो जाएगा, आपका x का वैल्यू असाइन होगा इमीडिएटली, यानी ये क्या होगा, z में हो जाएगा 5, क्योंकि z = x है, बाद में प्लस प्लस है तो 5 पहले z में आ जाएगा, यानी जब हम रन कराएंगे तो z का वैल्यू होगा 5 और x का वैल्यू होगा 6। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 6 है और z का वैल्यू 5 है। यहाँ पे क्यों है, आप ये समझ गए। यहाँ पे z में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, सबसे पहले x, यानी x का वैल्यू 5 है और z में 5 आ गया। उसके बाद हम x को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ये ध्यान रखिए, ये पोस्ट हो रहा है, पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट जब भी होता है वो एग्जिस्टिंग वैल्यू जो वेरिएबल जो x है उसको इंक्रीमेंट करेगा, न कि जो यहाँ पे स्टोर है उसमें। वही चीज माइनस माइनस के साथ भी होता है। जैसे हम यहाँ माइनस माइनस कर दिए तो अभी क्या होगा, z में हो जाएगा 5 और x में क्या हो जाएगा 4। रन कराइए इसको, z में आपको मिलेगा 5 मिल रहा है और x में आपको 4 मिलेगा। यदि यही माइनस माइनस को हम पहले लगा देते हैं तो z में क्या हो जाएगा 4 और x में भी हो जाएगा आपको 4। रन कराइए, आप आउटपुट देख सकते हैं सेम यहाँ पे। इसके बाद जावा में असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ पे लिस्ट में देख सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स में इतना सारा लिस्ट ऑपरेटर्स है। इस सब का यूज जैसे हम लोग अभी यूज कर चुके हैं इक्वल्स का यूज हम लोग मेनली क्या करते हैं, वैल्यू को असाइन करने के लिए, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और इसके बाद में है ऑपरेटर प्लस इक्वल्स, इसका भी यूज असाइनमेंट के लिए होता है। तो चलिए हम लोग += का एग्जाम्पल एक देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये जो आपके स्क्रीन पे है इसको हम इरेज कर दे रहे हैं और फिर यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं int x = 5 और यहाँ पे कर रहे हैं x + 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यदि हम डिटेल में लिखें तो इसको इस तरह से कुछ लिख सकते हैं, x = x + 1। इसका मतलब ये हुआ, यानी क्या हो रहा है, ये प्लस और x ये दोनों यहां पे आ जा रहा है, ऐसा कुछ हो जा रहा है और यहां पे x हो जा रहा है।
तो इसको इसी चीज को शॉर्ट में लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं x प्लस इक्वल्स x प्लस 1, यानी x में क्या स्टोर करो तो x का एग्जिस्टिंग वैल्यू प्लस 1, यानी हम इसको शॉर्टकट में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस इक्वल्स 1। जब हम इसको रन करा के देखेंगे हम तो यहाँ पे हमको आउटपुट मिलेगा 6। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln x इक्वल्स, और इसको रन कराइए, आपको आउटपुट में 6 मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट में 6। उसी तरह हम यहाँ पे माइनस का यूज कर सकते हैं। अब माइनस के यूज करने से क्या हो जाएगा कि x के एग्जिस्टिंग वैल्यू से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जब हम रन कराएंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 4 आउटपुट में। देखिए यहाँ पे 4 मिल सकता है आपको। और कुछ ऑपरेटर है, जैसे हम लोग माइनस इक्वल्स पढ़ सकते हैं, मल्टीप्लाई इक्वल्स, डिवीजन इक्वल्स, ये सब सेम तरह से ही काम करता है ये सब। तो ये सब रहा हम लोग का असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स का लिस्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे दो चीज को हम कंपेयर करते हैं, इक्वल इक्वल या फिर नॉट इक्वल्स, इस दोनों का यूज हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर के रूप में कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक चीज। सबसे पहले जो आपके पास स्क्रीन पे है उसको हम इरेज करते हैं, और उसके बाद एक क्लीन एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं इंट x इक्वल्स 5 और इंट y इक्वल्स 6, और इसको कंपेयर करने के लिए, x और y को कंपेयर करने के लिए हम लिख सकते हैं इफ x इक्वल इक्वल y, और तब हम लोग क्या करेंगे, कुछ आउटपुट यहाँ पे करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे डबल कोट के अंदर में लिखेंगे x and y are equal, और फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं else करके भी कर सकते हैं। इस if और else के बारे में हम लोग आने वाले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हो सकता है आप यदि बिगिनर हैं, पहली बार जब आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे होगा, लेकिन मेरा मेन मतलब है यहाँ पे इस कंपैरिजन ऑपरेटर को दिखाना। देखिए कैसे हम ये दोनों वेरिएबल्स को कंपेयर कर रहे हैं, क्या x और y बराबर है। यदि बराबर है तो इस मैसेज को डिस्प्ले कीजिए, यदि बराबर नहीं है तो आप यहाँ पे लिखिए x and y are not equal, और जब हम इसको रन कराएंगे हमको आउटपुट सामने मिलेगा स्क्रीन पे, x and y are not equal। यदि हम इसको 6 को 5 कर देंगे तब हमको आउटपुट मिलेगा x and y are equal। देखिए आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग इस वीडियो को आगे तरफ ले चलते हैं। इसमें बहुत सारा ऐसा भी ऑपरेटर्स है जिसको यूज करने के लिए हमको काफी आगे प्रोग्रामिंग में बढ़ना पड़ेगा, इसलिए हम बहुत सारा इसमें ऑपरेटर्स को यहाँ पे बताने से अवॉइड कर रहे हैं। एक और ऑपरेटर यहाँ पे है जिसको समझना जरूरी है, वो है टर्नरी ऑपरेटर। ये वाला ऑपरेटर, इसको हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इमीडिएटली इस चैप्टर के बाद में इसका यूजेस आने लगेगा। चलिए हम लोग इस स्क्रीन को थोड़ा सा क्लीन करते हैं और इस प्रोग्राम को बनाते हैं और टर्नरी ऑपरेटर को समझने का कोशिश करते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं इंट x इक्वल्स 5 इंट y इक्वल्स 7। चलिए इसको स्ट्रिंग से बनाने का कोशिश करते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे स्ट्रिंग रिजल्ट इक्वल्स, यहाँ पे कंडीशन देते हैं x इक्वल इक्वल y, इक्वल इक्वल का यूज हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। यदि ये कंडीशन ट्रू है तो यस आउटपुट में दो, नहीं तो फिर नो दो आउटपुट में। देखिए यहाँ पे हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। ये जो है कंडीशन है, ये या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स होता है। ये इस इक्वल इक्वल के जगह पे हम ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू या नॉट इक्वल टू, इनमें से कोई भी चीज का यूज कर सकते हैं। हम जैसे इक्वल इक्वल का यूज कर रहे हैं। क्या x और y बराबर है, इसका मतलब क्या है, नो बराबर नहीं है। जैसा कि x में 5 है y में 7 है, तो ये फॉल्स हो जाएगा इस सिचुएशन में। जब फॉल्स हो जाएगा तो सबसे राइट वाला जो पार्ट है, इस टर्नरी ऑपरेटर का राइट वाला जो पार्ट है, राइट लास्ट में, वो होगा, क्योंकि ये फॉल्स पार्ट है और ये ट्रू पार्ट है। यदि ये ट्रू रहता तो रिजल्ट में यस स्टोर होता है। अभी ये फॉल्स है, इसलिए रिजल्ट में क्या स्टोर होगा, नो। चलिए हम लोग आउटपुट करके देखते हैं कि रिजल्ट में क्या स्टोर हुआ है एक्चुअल में। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln रिजल्ट इक्वल्स कर देते हैं और इसको कंकेट कर दे रहे हैं यहाँ पे। ध्यान रहे
हम लोग ऑलरेडी रिजल्ट को स्ट्रिंग बनाए हुए हैं, यानी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं, जिसमें हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का रिजल्ट जो मिल रहा है उसको हम लोग इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहे हैं। स्ट्रिंग यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। स्ट्रिंग जो होता है हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्ट्रिंग जो होता है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ हम लोग लिखे हैं रिजल्ट इक्वल्स रिजल्ट, जो क्या होगा, ये दोनों फिर जुट जाएगा। रिजल्ट तो ऑलरेडी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है और ये फिर ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट में जुड़ जाएगा, कंकेट होगा और फिर आपको आउटपुट मिलेगा। रन कराइए, आपको यहाँ पे आउटपुट मिलना चाहिए नो। देखिए यहाँ रिजल्ट इक्वल्स नो आया। यदि हम इस y को 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा और आंसर में हमको यस मिलेगा। रन कराइए, आंसर में हमको यस मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कैसे हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। ध्यान रहे, टर्नरी ऑपरेटर के बाद में जो सबसे पहला पार्ट होता है वो ट्रू पार्ट होता है, उसके बाद फॉल्स पार्ट होता है, और ये जो होता है टर्नरी ऑपरेटर के पहले वो कंडीशन रहता है। यदि ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला आंसर होगा, यदि ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला आंसर होगा। एक और चीज जावा में हम लोग को अभी इसी समय समझ लेना चाहिए, वो है जावा में कमेंट कैसे बनाते हैं। जैसे हम लोग यदि कमेंट बनाना चाहते हैं, यदि इस लाइन को हम कमेंट करना चाहते हैं, यानी कमेंट बनाने का मेन मतलब होता है इसको कंपाइलर नहीं चेक करेगा। ये कमेंट जो होता है वो प्रोग्रामर्स के लिए होता है, ताकि वो प्रोग्रामर्स उस चीज को पढ़ के उस कोडिंग को समझ सकें। स्पेशली यदि इसको हम कमेंट बनाना चाहते हैं, यहाँ पे हम डबल स्लैश यूज करके हम इसको कमेंट बना सकते हैं। दूसरा एक तरीका है, यदि हमको 2-3 लाइन कमेंट करना है, जैसे हम इस पूरे के पूरे पार्ट को कमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम स्लैश स्टार दे सकते हैं और लास्ट में हम फिर स्टार और स्लैश दे सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, ये पूरे के पूरे पार्ट कमेंट हो जाएगा और कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा। यदि हम रन कराएंगे तो इसलिए आउटपुट में हमको कुछ नहीं मिलेगा। देख सकते हैं आप, रन किया लेकिन बिल्ड सक्सेसफुल भी हुआ और आउटपुट में कुछ नहीं आया मेरे सामने। एक और कमेंट होता है जो हम लोग HTML में खासकर यूज करते हैं, वो होता है यहाँ पे स्लैश डबल स्टार, और जहाँ पे बंद होता है वहां पे स्टार और स्लैश होता है। ये यहाँ पे नहीं काम करेगा, वो केवल और केवल HTML जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे जावा को यूज करते हुए, वहां पे इस कमेंट का यूज होता है। ध्यान रहे, यहाँ पे इस कमेंट का यूज नहीं कीजिएगा। यहाँ पे यूज करना है मल्टी लाइन के लिए स्लैश स्टार, और जहां बंद करना है स्टार स्लैश। यदि कोई एक ही लाइन कमेंट करना है तो सबसे सिंपल है डबल स्लैश यूज कीजिए, वो लाइन कमेंट बन जाएगा। तो हम लोग इस वीडियो में जावा ऑपरेटर्स के बारे में पढ़े, जिसमें हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़े, असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़े, टर्नरी ऑपरेटर के बारे में पढ़े, और बहुत सारा छोटा छोटा टर्म था वो सब भी हम लोग इसमें क्लियर किए। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।